MS वर्ड 2021 की मीनू सीरीज़ में हम आज जो नेक्स्ट बात करने वाले हैं वो है रिव्यू टैब की। देखिए हम पहले सारे मीनू आपको पढ़ा चुके हैं। मीनू बार में जितने ऑप्शंस हैं, फाइल, होम, इंसर्ट, ड्रॉ, डिज़ाइन, ये सब हम पढ़ चुके हैं। अब जो हम पढ़ रहे हैं वो है रिव्यू टैब। रिव्यू टैब के अंदर हमें बहुत सारे ऑप्शन दिए गए होते हैं, जिन ऑप्शन को हम वन बाय वन डिटेल से समझेंगे। सबसे पहले हम रिव्यू टैब के बारे में, यानी रिव्यू होता क्या है। रिव्यू का मतलब क्या है? दोबारा देखना, यानी फिर से देखना। उसमें बहुत सारी गलतियां हो सकती है, उस गलतियों को ढूंढना है, एरर को जानना है। डॉक्यूमेंट बनाते समय कई गलतियां रह जाती है, उन गलतियों को हमें सुधारना हो या उनको चेक करना हो, करेक्शन करना हो, तो वो रिव्यू टैब आपको दिया गया है। उसको ट्रैक कर सकते हैं हम, गलतियों को, एरर कहाँ कहाँ आ रही है वो चेक कर सकते हैं। तो उसमें सबसे पहले जो हम देख रहे हैं वो है स्पेलिंग एंड ग्रामर। देखिए यहाँ पे एक प्रूफिंग का ग्रुप दिया गया है। रिव्यू टैब के लेफ्ट साइड में सबसे पहले आपको दिया गया है प्रूफिंग ग्रुप। प्रूफिंग ग्रुप में हमें बहुत सारे ऑप्शन दिए गए, जैसे एक तो स्पेलिंग एंड ग्रामर है। हम स्पेलिंग एंड ग्रामर को भी देखना चाहते हैं कि स्पेलिंग एंड ग्रामर कैसे यूज किया जाता है। स्पेलिंग एंड ग्रामर जैसे नाम से आइडेंटिफाई हो रहा है कि हम जब डॉक्यूमेंट तैयार करते हैं MS वर्ड में, हमें कैसे पता चले कि हमारी स्पेलिंग मिस्टेक है। तो देखिए यहाँ पे अगर आप ये डॉक्यूमेंट को थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो इसमें कुछ आपको रेड अंडरलाइन उस कुछ वर्ड्स के नीचे दिखाई दे रही है। इसका मतलब ये स्पेलिंग कुछ स्पेशल है, कुछ अलग है। अब अलग कैसे हुई दूसरी स्पेलिंग से? क्योंकि ये स्पेलिंग गलत। तो गलत स्पेलिंग को हम चेक कर सकते हैं। अगर हमारे सामने कोई स्पेलिंग के नीचे रेड अंडरलाइन आ जाती है तो इसका मतलब वहां पे स्पेलिंग मिस्टेक हो रही है। और कई बार आपको ग्रीन कलर की अंडरलाइन भी दिखाई देती है, कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक हो। जैसे हमें इंडिया लिखना है और हमने इंडिया को स्मॉल में लिखा तो वो ग्रामेटिकल मिस्टेक है। हेल्पिंग वर्क हमने सही नहीं लगाया तो वो ग्रामेटिकल मिस्टेक है। और कई बार क्या होता है, ग्रामेटिकल मिस्टेक और स्पेलिंग मिस्टेक हम दोनों एक साथ कर देते हैं तो वहां पे बन जाती है आपकी ब्लू कलर की अंडरलाइन। इस तरह की जनरली 3 तरह की अंडरलाइन दिखाई देती है। ऑफिस 21 में हो सकता है आपको ये 2 तरह की अंडरलाइन जनरली दिखाई देती है। ब्लू कलर की अंडरलाइन वैसे तो दोनों तरह की स्पेलिंग मिस्टेक और ग्रामेटिकल मिस्टेक होती तब आती है, लेकिन ऑफिस 21 में आपको हो सकता है कि यहाँ पे ब्लू कलर की अंडरलाइन आपको ग्रामेटिकल मिस्टेक के लिए भी दिखाया जाए। तो इस तरह से ये जो स्पेलिंग मिस्टेक है उसके नीचे कुछ अंडरलाइन दी गई है, इसका मतलब है आप उसको करेक्शन कर सकते हैं और अपने डॉक्यूमेंट को सही बना सकते हैं। वो कैसे करते हैं आइए जानते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है और पास में जो बेल आइकन है उस पर भी क्लिक कीजिएगा ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। देखिए यहाँ पे जैसे प्रोवाइड्स लिखा हुआ है, लेकिन प्रोवाइड्स की स्पेलिंग कुछ मिस्टेक है, तो हमें करेक्शन करना है तो स्पेलिंग एंड ग्रामर में जाएंगे या फिर आप F7 प्रेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये जो स्पेलिंग मिस्टेक है इसके नीचे आपको सजेशन में वर्ड दे दिया गया है। भैया आप प्रोवाइड्स लिखना चाह रहे थे और आपने लिख दिया स्पेलिंग गलत है। कुछ भी आप लिखना चाह रहे थे और स्पेलिंग आपने जल्दबाजी में गलत लिख लिया, तो इसको आप करेक्शन कर सकते हैं। आप इस वर्ड को सेलेक्ट करें तो देखिए वो वर्ड सेलेक्ट हो गया और यहाँ पे देखो प्रोवाइड्स आ गया और उसके नीचे की रेड अंडरलाइन हट गई है। नेक्स्ट इसने दूसरा वर्ड जो लिया है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है क्या है, TYE लिखा हुआ है। अब हमें इसको करेक्शन करना है तो यहाँ पे सजेशन से और भी वर्ड दे रखा है। आप द लिखना चाह रहे हैं, आप टाइप लिखना चाह रहे हैं, आप टाई लिखना चाह रहे हैं, क्या लिखना चाह रहे हैं, तो इसमें से आप सजेशन से वर्ड ले लीजिए और उसको करेक्ट कर लीजिए। जैसे हम द लिखते हैं, ये द लिया और देखिए इसने उसको करेक्ट कर दिया और आगे नेक्स्ट वर्ड पे जंप कर दिया। अब ए है, ए को एट लिखना चाह रहे थे। इस तरह से हमें क्या है करेक्शन करना है। अगर आप किसी वर्ड को करेक्शन नहीं करना चाह रहे, भाई ये मुझे ऑनलाइन ए ही लिखा है लेकिन इसके नीचे एक अंडरलाइन नजर आ रही है, हम चाहते हैं कि अंडरलाइन हट जाए लेकिन इसको हम करेक्ट नहीं करना चाह रहे, यानी दूसरा कोई सजेशन से वर्ड नहीं लेना चाह रहे, तो अगर आप इसको करेक्शन नहीं करना चाहते तो नीचे यहाँ पे आपको मिलेगा इग्नोर वंस। इस इग्नोर वंस पे क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप इग्नोर करेंगे तो वो वर्ड आपके लिए करेक्ट हो जाएगा और उसके नीचे की जो अंडरलाइन है वो हट जाएगी। इसी तरह से कोई भी वर्ड आप करेक्ट करना चाहते हैं वन बाय वन इसी तरह से आप करेक्ट करेंगे। या तो सजेशन से वर्ड ले लीजिए और उसको करेक्ट कर दीजिए, या फिर नीचे आपको इग्नोर वंस दे रखा है, आप इग्नोर कर दीजिए। रिव्यू टैब के नेक्स्ट ऑप्शन की जिसकी हम बात कर रहे हैं वो है थेसोरस। ये थेसोरस का ऑप्शन आपको यहाँ पे प्रूफिंग ग्रुप में दिया गया है। इसका मतलब ये होता है कि कोई एक वर्ड ऐसा कोई है जिसको आप चेंज करना चाह रहे हैं अपने मैटर में से, लेकिन आपको ये
गेस नहीं हो पा रहा, या आप ये समझ नहीं पा रहे कि मैं उस वर्ड से रिलेटेड कौन सा दूसरा वर्ड लिखूं जो वहाँ एग्जैक्ट मैच भी हो जाए और हम उस वर्ड को चेंज भी कर पाए, ऐसा कोई वर्ड हम चेंज कर दें, उसी वर्ड का सिमिलर वर्ड ही होता है। तो हमें उस वर्ड को, सिमिलर वर्ड को देखने की, जैसे मैंने यहाँ पे ये पावरफुल लिखा, पावरफुल की जगह मुझे कुछ और लिखना है, लेकिन क्या लिखना है? कई बार ऐसे वर्ड्स हो जाते हैं, कोई एप्लीकेशन लिखते हैं, कोई एप्लीकेशन में हमें कुछ लिखना है, या कोई लेटर हमने टाइप करा है, उस लेटर में कोई वर्ड हम चाहते हैं कि इस वर्ड की जगह कोई दूसरा वर्ड होना चाहिए, तो थेसोरस हमारी हेल्प करता है। देखिए यहाँ पे पावरफुल मैंने लिया तो इससे रिलेटेड यहाँ पे दूसरे वर्ड आ गए हैं, तो आप इनमें से कोई दूसरा वर्ड ले सकते हैं, जो भी आपको लगता है कि वो सुटेबल वर्ड यहाँ पे सही रहेगा तो हम वो ले सकते हैं। यहाँ पे हमने जैसे लिया ग्रेट, यहाँ पे ग्रेट, यहाँ पे देखो उस वर्ड के सामने ही एक एरो दिखाई दे, इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे इंसर्ट कर देंगे तो वो वर्ड उस वर्ड से रिप्लेस हो जाएगा। आप कॉपी भी कर सकते हैं। तो इस तरह से नेक्स्ट वर्ड जैसे हम सर्च लेते हैं और सर्च को फाइंड करना है, तो देखिए यहाँ पे हमने सर्च लिखा और थेसोरस में कुछ रिलेटेड वर्ड्स यहाँ पे आ जाते हैं, आप उन वर्ड्स को डायरेक्टली यहाँ से इंसर्ट कर सकते हैं। देखिए वो वर्ड रिप्लेस हो जाता है। उस वर्ड को चेंज करके हम कोई दूसरा वर्ड लेना चाहें जो उसका सिमिलर ही हो तो वो हम थेसोरस के रूप में ले सकते हैं। यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर दें। ये रेड बटन जो दिखाई दे रहा है सब्सक्राइब पे क्लिक करिए और पास में जो बेल आइकन है उस पर भी क्लिक करिएगा ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलती रहे। और हमारे चैनल की जो प्लेलिस्ट है उस प्लेलिस्ट पे जाके एक बार जरूर देखिएगा, बहुत सारे वीडियोस आपको यहाँ पे मिलेंगे। एक बार हमारे चैनल पर जरूर विजिट करिए। इसके बाद नेक्स्ट है वर्ड काउंट। वर्ड काउंट का मतलब है, जैसे हम वर्ड काउंट पे क्लिक करते हैं तो इसमें आपको पूरी डिटेल यहाँ पे दिखाया जाता है कि टोटल नंबर ऑफ पेजेस कितने हैं, वर्ड्स टोटल इस पेज पे कितने लिखे गए हैं, कैरेक्टर जो दे रखे हैं विदाउट स्पेस कितने हैं और स्पेस के साथ कितने हैं, पैराग्राफ कितने टाइप किए गए हैं, लाइन्स कितनी हैं, ये सारी चीज हमें वर्ड काउंट में बताई जाती है। नॉर्मली कभी टाइपिंग टेस्ट वगैरह हम देते हैं तो वहां पे काफी यूजफुल रहता है कि हमें टोटल ऑल ओवर उसका परफॉर्मा देखना है, कि ऑल ओवर हमें देखना है कि हमने कितने टोटल वर्ड्स लिखे हैं, कितने हमने टोटल पेजेस इंसर्ट किए हैं, वो सारी चीज इसमें शो कर देती है। नेक्स्ट ऑप्शन स्पीच ग्रुप में रीड अलाउड। रीड अलाउड का क्या मतलब है वो भी समझ लेते हैं। देखिए आपने जो डॉक्यूमेंट टाइप किया है, आप ये चाहते हैं कि इसमें इसको कोई पढ़ के बता दे, तो पढ़ के बताने के लिए रीड अलाउड को यूज करेंगे। इस ऑप्शन को हमने पहले भी रिव्यू टैब में भी देखा था। रीड अलाउड मतलब ये होगा कि वो हमें पूरा जो मैटर है, हमारा डॉक्यूमेंट मैटर जो दे रखा है, वो पूरा रीड करके आपको सुनाया जा रहा है। इस तरह से ये एक एक वर्ड को पढ़ रहा है, लेकिन आपको स्पीड बहुत ज़्यादा फास्ट लग रही है तो यहाँ से आप स्पीड इसकी कम भी कर सकते हैं। सेटिंग में जाए, यहाँ से स्पीड कम कर दें, बहुत ज़्यादा फास्ट लग रहा है। अब आपको लगता है कि आवाज़ थोड़ी सी हमें सही नहीं लग रही है, स्पीड को अपने हिसाब से इसको कवर करके आप आवाज़ यहाँ से किसी और की भी ले सकते हैं। इस तरह से क्या है, आप कोई भी डॉक्यूमेंट को अगर रीड करवाना चाहते हैं तो MS वर्ड 2021 में ये एक ऑप्शन दिया गया है जिससे आप अपने डॉक्यूमेंट को रीड कर सकते हैं, यानी एक आवाज़ के रूप में आप सुन सकते हैं उसको। रिव्यू टैब के नेक्स्ट ऑप्शन की बात हम करते हैं, चेक एक्सेसिबिलिटी। इसका यूज किया है वो समझ लेते हैं। चेक एक्सेसिबिलिटी का मतलब होता है कि जैसे हमने अगर इस डॉक्यूमेंट में कोई इमेज, कोई शेप या कोई टेबल या कोई चार्ट बना रखा है और उसको हमने अगर डिस्क्राइब नहीं कर रखा है तो एज ए वो एरर के रूप में आपको दिखा देता है। तो कैसे होता है ये काम वो देखते हैं और इस एरर को हम कैसे रिमूव कर सकते हैं, चेक एक्सेसिबिलिटी को कैसे यूज़ किया जाता है MS वर्ड में, वो सारी चीज़ हम देखते हैं। तो हम कुछ इमेज या कुछ शेप यहाँ से ले लेते हैं। ये हमने देखिए एक इमेज ली है, यहाँ पे हम इसकी साइज़ वगैरह सेट कर देते हैं। किसी किसी पैराग्राफ के साथ आपने कोई इमेज वगैरह लगाई है, कोई शेप कहीं पे इंसर्ट की है, देखिए हम कुछ शेप वगैरह भी यहाँ पे इंसर्ट कर लेते हैं। ये देखिए हमने यहाँ पे शेप इंसर्ट की है। इस तरह से कोई इमेज, कोई टेबल भी बना सकते हैं आप। आपके पास कोई टेबल है लेकिन टेबल से रिलेटेड कोई एरर आपको दिखाई जा रही है, तो वो एरर क्यों है, क्योंकि आपने उसको डिस्क्राइब नहीं किया हुआ है, आपने उसके रिलेटेड कोई नाम नहीं दिया हुआ उसका, तो आपकी एरर शो होती है। अब एरर शो कैसे हो रही है वो हमें कैसे पता चले। देखिए यहाँ पे हम रिव्यू टैब के अंदर चेक एक्सेसिबिलिटी पे जाएंगे और फर्स्ट ऑप्शन इसमें दे रखा है चेक एक्सेसिबिलिटी। ये हम चेक करेंगे यहाँ पे, तो देखिए यहाँ पे मिसिंग ऑब्जेक्ट डिस्क्रिप्शन, यानी हमने इसको डिस्क्राइब नहीं कर रखा है इमेज। और ये देखिए एक तरह से क्या है, ये एरर ही है। हम क्या करना चाहते हैं कि इसको हमें, जैसे वैसे तो यहाँ पे पिक्चर 5 ओवल 6 ये नाम आ रहा है, लेकिन हमने अलग से कोई नाम उसका दिया हुआ नहीं है।
उसको डिस्क्राइब नहीं किया हुआ है, इसलिए ये एरर के रूप में आ रहा है। देखिए यहाँ पे ऊपर दिख भी रहा है एरर। हम क्या चाहते हैं, इसको कोई नाम दे दें और या फिर इसका एरर हटा दें। तो इस पर क्लिक करेंगे, देखिए सामने यहाँ पे एक एरर दिखाई दे रहा है, इस पर क्लिक करते हैं। या तो फिर आप इसको डिस्क्राइब कर दो यहाँ से, ये जैसे डिस्क्राइब कर दो, इस इमेज को यहाँ पे डिस्क्राइब कर दो, कुछ डिस्क्राइब कर दोगे तो वो क्या होगा, वो एरर रिमूव हो जाएगी। देखिए वो एक इमेज से रिलेटेड जो एरर आ रही थी वो अब नहीं है, क्योंकि हमने उसको डिस्क्राइब कर दिया। या फिर आप दूसरा तरीका यूज करें कि मार्क एज डेकोरेटिव कर दें, तो क्या होगा, वो एरर वहां से रिमूव हो जाएगी। देखिए जैसे ये है, हम इसको यहाँ से ऐड टू डिस्क्रिप्शन लिखना चाहें तो डिस्क्रिप्शन से वो हट जाएगा, और एज टू डेकोरेटिव कर देंगे तो भी वो हट जाएगी। देखिए इस तरह से हमने इसकी एरर को जो है वो रिमूव कर दिया है। यानी जिसको हमें डिस्क्राइब करना था हमने डिस्क्राइब कर दिया, और जिसको अगर हमें डिस्क्राइब नहीं करना है लेकिन वो एरर हमें रिमूव करनी है, तो हम सेकंड ऑप्शन चूज करके इसकी एरर को रिमूव कर सकते हैं। इसी के साथ दूसरा जो ऑप्शन दे रहा है अल्ट टेस्ट। अल्ट टेस्ट मतलब किसी भी, जो हमने पहले अभी रिसेंटली जो देखा था उसको डिस्क्राइब करना, किसी भी इमेज को, टेबल को, चार्ट को अगर हम डिस्क्राइब करना चाहते हैं तो डिस्क्राइब कर सकते हैं अल्ट टेस्ट में। या फिर इसमें भी आपको ऑप्शन दिखाया ही था अभी मैंने, आप डिस्क्रिप्शन उसके बारे में कुछ लिख सकते हैं, टेक्स्ट वगैरह आप दे सकते हैं। नेक्स्ट है नेविगेशन पैन। नेविगेशन पैन देखिए आपको व्यू टैब के अंदर यहाँ पे भी दिखाई देता है नेविगेशन पैन। ये वही चीज़ है, हम जब रिव्यू टैब के बारे में पढ़ेंगे तब इसके बारे में हम पूरा एक्सप्लेन करेंगे। वैसे जनरली ये हेडिंग, पेज, नंबर ऑफ पेजेस कितने हैं, हेडिंग कहाँ कहाँ पे आपने यूज़ कर रखी है, उसका रिजल्ट क्या रह रहा है, वो सारी चीज़ यहाँ पे बताई जाएगी। तो ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इसके आगे अपन देखते हैं फोकस। फोकस किस पे करवाना है हमको। देखिए अभी ऑल ओवर आपको विंडो कुछ इस तरह से दिखाया जा रहा है, आपका MS वर्ड कुछ इस तरह से दिखाया जा रहा है, लेकिन हम चाहते हैं फोकस से केवल हमारा पेज हो, जो हमारा जो डॉक्यूमेंट है केवल हमारा फोकस उसी पे हो। तो फोकस पे क्लिक करेंगे। देखिए फोकस पे क्लिक कर रहे हैं तो पीछे की पूरी स्क्रीन जो है आपकी, जो विंडो का एरिया था वो पूरा ब्लैक हो चुका है और सिर्फ आपका जो डॉक्यूमेंट है वो दिखाई दे रहा है। इसका मतलब है कि आपका फोकस केवल इस पेज पे है, आपका फोकस दूसरी चीज़ों पे नहीं है, आपका फोकस केवल इसी पे है। अगर हम इसको वापस नॉर्मल बनाना चाहते हैं, चेक एसेबिलिटी पे जाएंगे, वापस फोकस पे क्लिक कर दें, ये वापस नॉर्मल हो गया। और इसका लास्ट जो ऑप्शन है वो है ऑप्शन एसेबिलिटी। कुछ ऑप्शंस दे रखे हैं, अगर आप कुछ ऑप्शंस को चेंजेस करके अपने चेक एसेबिलिटी को यूज़ करना चाहें तो ये उसकी कुछ सेटिंग्स हैं। तो सेटिंग को हमें नहीं छेड़ना है, क्योंकि हमें MS वर्ड में सारी सेटिंग दी गई होती है डिफ़ॉल्ट ही। तो चेक एसेबिलिटी में भी ये सब कुछ सेटिंग की हुई है, तो आपको उसको अननेसेसरी उसकी सेटिंग को नहीं छेड़ना है। लैंग्वेज ग्रुप को हम देखेंगे। लैंग्वेज में एक तो ऑप्शन आपको ट्रांसलेट का दिया गया है और एक दे रखा है लैंग्वेज। दोनों को हम समझते हैं, दोनों क्या होते हैं। देखिए ट्रांसलेट जैसा नाम से आइडेंटिफाई हो रहा है कि हमें किसी भी टेक्स्ट को ट्रांसलेट करना हो। जैसे हमारे पास कोई एक पैराग्राफ है, हम चाहते हैं कि ये ट्रांसलेट हो जाए किसी दूसरी अदर लैंग्वेज में, तो यहाँ पे हम ट्रांसलेट के ऑप्शन में जाएंगे। इसमें आपको दो ऑप्शन दिखेंगे, ट्रांसलेट सिलेक्शन और ट्रांसलेट डॉक्यूमेंट। अगर हम सिलेक्शन वाला ऑप्शन लेते हैं तो इससे क्या होगा, ये सेलेक्टेड पार्ट को ही ट्रांसलेट करके देगा। देखिए यहाँ पे ये विंडो इस तरह से ओपन होती है, हमेशा इंटरनेट से ही चले गए, तो ये ध्यान रखें कि आपके पीसी में इंटरनेट होना चाहिए। और यहाँ पे देखिए ये तो इंग्लिश लैंग्वेज है, इंग्लिश को इंग्लिश में ही कन्वर्ट किया है, लेकिन हम यहाँ पे कोई दूसरी लैंग्वेज ले सकते हैं। यहाँ पे लैंग्वेज लेंगे, जो भी लैंग्वेज आप चाहते हैं वो आप लैंग्वेज में अपना ये सेलेक्टेड पार्ट चेंज कर सकते हैं। तो देखिए हम यहाँ पे इसको हिंदी में कन्वर्ट कर देते हैं, ये हिंदी ले लिया, ये देखिए पूरा मैटर जो है वो हिंदी में कन्वर्ट हो गया। अब आपको ये मैटर यहाँ चाहिए तो इंसर्ट कर दो, तो देखिए ये मैटर पूरा यहाँ पे हिंदी में आपके सामने आ जाता है। तो ट्रांसलेट ऑप्शन को हम इस तरह से यूज कर सकते हैं। उसके अलावा देखिए हमारे पास दूसरा जो ऑप्शन इसमें दिया गया है वो है ट्रांसलेट डॉक्यूमेंट। ट्रांसलेट डॉक्यूमेंट का मतलब पहले तो हमने देखा ट्रांसलेट सिलेक्शन, यानी जो सेलेक्टेड पार्ट किया तो उसने उसको ट्रांसलेट करके दे दिया, लेकिन ट्रांसलेट डॉक्यूमेंट यानी पूरा जो डॉक्यूमेंट है वो ट्रांसलेट होके आना चाहिए। तो उसको ट्रांसलेट करने के लिए हम ये वाला ऑप्शन चूज करेंगे, यानी पूरा डॉक्यूमेंट ही ट्रांसलेट हो जाए। तो उसके लिए पूरा डॉक्यूमेंट जो है वो ट्रांसलेट हो जाएगा। तो हम किस में करना चाहते हैं, हम हिंदी में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो यहाँ पे हम हिंदी चूज कर लेंगे। आप जो भी अदर लैंग्वेज यूज करना चाहें वो कर सकते हैं। ये देखिए पूरा मैटर जो है हमारा ट्रांसलेट होके आ जाता है। बस ध्यान रखिएगा कि इसकी एक अनदर फाइल खुल जाती है, उसी के ऊपर नहीं आएगा। देखिए हमारी ये जो इंग्लिश वाली फाइल थी ये तो ये रही, लेकिन जब ये हिंदी में कन्वर्ट हुआ पूरा डॉक्यूमेंट किसी और अनदर फाइल में ये कन्वर्ट कर दिया गया है। इस तरह से हम किसी भी मैटर को किसी अलग लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर सकते हैं।
इसी के साथ हम नेक्स्ट ऑप्शन जो देखते हैं वो है लैंग्वेज। लैंग्वेज का मतलब क्या होता है? देखिए जनरली यहाँ पे एक सेट प्रूफिंग लैंग्वेज है, यानी वैसे तो जनरली यहाँ पे लैंग्वेज जो है वो इंग्लिश ही चलती है यूनाइटेड स्टेट, लेकिन अगर हम कोई अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं तो अपने इन डॉक्यूमेंट को हम उस अदर से लैंग्वेज से चेंज कर सकते हैं। सभी कंट्रीज़ की अपनी अपनी एक लैंग्वेज होती है, उस लैंग्वेज में अगर हम चाहें तो अपने मैटर को चेंज कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं कमेंट की। रिव्यू टैब के अंदर ही एक ऑप्शन जो आपको दे रखा है वो है कमेंट का। कमेंट का मतलब क्या होता है? कमेंट यानी जनरली हमें किसी मैटर के लिए, किसी वर्ड के लिए हमें कुछ कमेंट देना है। जैसे एम्प्लॉय की लिस्ट बनी हुई है, फॉर सपोज अपन मान के चलते हैं कोई एम्प्लॉय की लिस्ट बनी है, किसी एम्प्लॉय से रिलेटेड आपको कोई जानकारी देनी है कि भाई वो कहाँ रहता है या उसने साल भर में परफॉर्मेंस क्या किया हुआ है वो देना है, तो वो हम कमेंट रूप में लिख सकते हैं। ऐसे ही किसी मैटर के लिए भी लिख सकते हैं। कोई मैटर आपने लिया है, किसी ऑथर का लिखा हुआ आपने लिया है, तो उस ऑथर की डिटेल आप उसको कमेंट में भी डाल सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे एक पैराग्राफ सेलेक्ट किया, इस पैराग्राफ को मुझे कुछ कमेंट देना है, अलग से कोई कमेंट देना है, भाई ये किसी बुक के रेफरेंस से लिया है, तो उस बुक का नाम भी हम कमेंट में डाल सकते हैं, उस ऑथर का नाम भी हम उस कमेंट में डाल सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, न्यू कमेंट पे जाएंगे, तो यहाँ पे अब इस पूरे मैटर के लिए क्या लिखना चाह रहे हैं वो कमेंट आप यहाँ पे दे दीजिए, भाई बेस्ट है या बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट है ये हमारे पोयम का। इस तरह से हम कुछ भी दे सकते हैं। रिप्लाई का ऑप्शन भी दे रखा है, अगर हम वापस इसी पे कुछ रिप्लाई करना चाहते हैं दे सकते हैं। कोई एक वर्ड सेलेक्ट कर लिया, उस पर भी हम कमेंट लिख सकते हैं। अलग से देना चाहते हैं तो आप अलग से कमेंट रूप में दे सकते हैं। किसी भी मैटर से रिलेटेड, किसी भी सेंटेंस से रिलेटेड आपके पास जो भी कोई वर्ड है, आप चाहते हैं कि मैं इसके लिए कुछ अलग से कुछ लिखूं, तो आप अलग से इसको लिख सकते हैं। इस तरह से कमेंट, लेकिन कमेंट देखिए यहाँ पे शो नहीं होता है आपको, आपने कहाँ और किस चीज़ के लिए कमेंट दिया है तो वो आप यहाँ पे शो कर सकते हैं। जैसे शो कमेंट में ये देखिए यहाँ पे आपको ये कमेंट बॉक्स दिखाई दे रहा है, यानी आपने इस पूरे पैराग्राफ के लिए कमेंट लिखा है या इस पैराग्राफ में किसी एक वर्ड से रिलेटेड ने कमेंट लिखा है। इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए कमेंट खुल गया कि आपने इस पैराग्राफ के लिए क्या कमेंट लिखा है। इस तरह से जिस भी कमेंट, ये कमेंट बॉक्स इस तरह से ये कमेंट देखने के लिए है, ये कमेंट बॉक्स खुल जाता है। क्लोज किया, कमेंट बॉक्स हाइड हो गया। नेक्स्ट यानी बाद वाले कमेंट को देखने के लिए, प्रीवियस यानी पहले वाले कमेंट को देखने के लिए देखिए 1 बाय 1 नेक्स्ट करना है, नेक्स्ट पे आएगा, प्रीवियस करना है, प्रीवियस आएगा। शो सारे एक साथ करना है, सारे एक साथ शो हो जाएंगे। उसमें कुछ एडिटिंग वगैरह वापस करनी है तो हम वापस एडिटिंग कर सकते हैं। अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर दें और पास में जो बेल आइकन है उस पर भी क्लिक कीजिएगा और इससे आपको नए वीडियो की नोटिफिकेशन जरूर मिलती रहेगी। इसके अलावा शो कमेंट पे वापस क्लिक करेंगे तो वो सारे हाइड हो जाएंगे। डिलीट करना है, किस कमेंट को डिलीट करना है उसको सेलेक्ट करो, डिलीट कर दो, वो कमेंट डिलीट हो जाएगा। इसको सेलेक्ट किया, डिलीट किया, डिलीट ऑल कमेंट इन डॉक्यूमेंट, सारे कमेंट एक साथ डिलीट करने हैं तो सारे कमेंट भी हम एक साथ डिलीट कर सकते हैं। और 1 बाय 1 करके डिलीट करना है तो भी हम डिलीट कर सकते हैं। ये डिलीट ऑल कमेंट किया। अब यहाँ पे किसी भी तरह का कोई भी कमेंट यूज नहीं किया हुआ है। यदि हम हमारे सिस्टम को किसी अन्य यूजर के साथ शेयर करते हैं तो उस यूजर ने वर्ड डॉक्यूमेंट में कुछ चेंजेस किया है तो हम उसे ट्रैक कर सकते हैं। लेकिन ट्रैक किस ऑप्शन से किया जाता है? MS वर्ड में एक बहुत अच्छा ऑप्शन दिया गया है ट्रैक चेंज का, जिसके थ्रू हम कुछ भी चेंजेस, किसी दूसरे का हुआ चेंजेस भी हम ट्रैक कर सकते हैं, उसको रिजेक्ट कर सकते हैं, उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं इस ऑप्शन को कैसे यूज किया जाता है MS वर्ड में। ट्रैकिंग ग्रुप में आपको ये सारे ऑप्शन दिखाए जा रहे हैं। इनको कैसे यूज किया जाता है, ट्रैक ऑप्शन क्या होता है, ये बात करते हैं हम। जैसा मैंने पहले भी बताया कि अगर कोई अन्य यूजर अगर आपके पीसी में किसी भी फाइल में कुछ चेंजेस करता है, आपकी कोई इंपॉर्टेंट फाइल उसमें चेंजेस करता है, तो आप उसके चेंजेस को देखना चाहते हैं, ट्रैक करना चाहते हैं, तो ट्रैक चेंज ऑप्शन को यूज किया जाता है। तो इसको यूज कैसे करते हैं आइए जानते हैं। इनके कुछ ऑप्शंस भी हैं, उनको भी हम देखते हैं। वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, उसको मिस नहीं करेंगे और बीच में स्किप नहीं करेंगे। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिले बेल आइकन पे क्लिक करके। हर सैटरडे को हम नया एक वीडियो लॉन्च करते हैं, तो लगातार आप हमारा चैनल देखते रहिए। जैसे इस डॉक्यूमेंट में मुझे कुछ चेंजेस करना है, जैसे मुझे यहाँ से कोई चीज़ हटानी है, कोई नई चीज़ ऐड करनी है, तो उसके लिए हमें सबसे पहले ट्रैक चेंज ऑप्शन में रिव्यू टैब में जाना है और यहाँ पे ट्रैक चेंज ऑप्शन को अप्लाई करना है। ये हमने ट्रैक चेंज ऑप्शन अप्लाई कर दिया। अब आप जो भी चेंजेस करेंगे वो ट्रैक करेगा।
तो यहाँ पे जैसे हमने ये बिटवीन को हटा दिया, अब कीबोर्ड से मैंने डिलीट की प्रेस कर दिया, तो देखिए यहाँ पे ट्रैक चेंज हो गया और यहाँ पे एक बार लाइन आपको दिखाई दे रही है। तो ये यहाँ से डिलीट हो जाता है और ये बार लाइन आपको यहाँ पे दिखाई देती है। इसके अलावा और भी कुछ भी चेंजेस अगर आप इसमें करते हैं तो वो चेंजेस आपको सारा दिखेगा। जैसे मुझे यहाँ से किसी वर्ड को हटाना है और कोई दूसरा वर्ड मुझे चेंज करना है, तो देखिए यहाँ पे भी मैंने चेंजेस किया तो यहाँ पे बार लाइन दिखाई दे रही है। इसके अलावा जैसे मुझे किसी में कोई अलग से मुझे कोई फॉर्मेटिंग भी ऐड करनी है, तो मैं किसी वर्ड में कोई फॉर्मेटिंग ऐड कर लेती हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे इसका कलर चेंज कर दिया, तो यहाँ पे भी मैंने चेंजेस, जहां जहां पे मेरे से चेंजेस हो रहा है वहां पे ये बार लाइन आपको शो करती जाएगी। आप कोई नया वर्ड लिखते हैं तो भी आपको यहाँ पे दिखाया जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पे कोई नया वर्ड लिखा तो ये भी आपका ट्रैक हो गया है। इस तरह से हमें जो भी चेंजेस डॉक्यूमेंट में करना है हमने करा और ये सारी चीजें जो है वो ट्रैक होती जा रही है। अब अगर हम चाहते हैं रिव्यू टैब में जाके तो इन ऑप्शंस को भी, जैसे यहाँ पे ऑप्शंस दे रखे हैं सिंपल मार्कअप, ये डिफॉल्ट ही सेलेक्टेड रहता है। ये डॉक्यूमेंट जैसा दिख रहा है वो सिंपल मार्कअप में ही रहता है, लेकिन अगर हम सारे देखना चाहते हैं जो जो हमने चेंजेस किए वो सारे, तो ऑल मार्कअप पे क्लिक करेंगे तो सारे चेंजेस आपको दिखेंगे आपने कहाँ पे क्या किया। जैसे इस वर्ड को मैंने यहाँ से डिलीट किया था तो ये देखो क्रॉस का साइन आ रहा है, यानी इस पे एक लाइन दिखाई दे रही है, इसका मतलब वो कटा हुआ है, यानी ये डिलीट हुआ है। यहाँ पे मैंने जो भी चेंजेस किया तो इस वर्ड को काट के मैंने नया वर्ड लिखा है। यहाँ पे भी मैंने कुछ चेंजेस किया है। ये फॉर्मेटिंग मैंने इस वर्ड पे चेंज की तो यहाँ पे फॉर्मेटिंग दिखाई दे रही है। यहाँ पे मैं एक नया वर्ड ऐड किया तो वो भी दिखाई दे रहा है, यानी ऑल मार्कअप में सारी चीजें आपको दिखाई दे रही है। इसके अलावा मैं इसको वापस अगर नो मार्कअप करती हूँ तो नो मार्कअप से क्या होगा, सारे मार्कअप रिमूव हो जाते हैं, कोई भी मार्क दिखाई नहीं दे रहा है। और वापस सिंपल मार्कअप में जाती हूँ तो वापस इसी तरह से दिखाई दे रहा है। ये लाइन भी आपको ऐड की हुई दिखाई दे रही है। ओरिजिनल चाहिए मुझे बिल्कुल, तो यहाँ पे ओरिजिनल वाला डेटा वापस आ जाता है, बिल्कुल वही पहले जैसा डेटा आपको यहाँ पे दिखाई देता है। अब जनरली अगर हमें ट्रैक चेंज ऑप्शन को वापस हटाना है तो हम यहाँ पे क्लिक कर देंगे, ट्रैक चेंज ऑप्शन वापस डिसेबल हो जाता है। इनेबल करना है वापस इनेबल कर सकते हैं, ये इनेबल हो गया है। और इसको हम ओरिजिनल वाले ऑप्शन में वापस ले लेते हैं तो ये वापस ओरिजिनल में आ जाता है, लेकिन ट्रैक चेंज ऑप्शन अप्लाई किया हुआ है। लेकिन हम चाहते हैं कि ये डिसेबल नहीं हो और इनेबल ही रहे, लेकिन अभी जैसे ही हमने क्लिक किया तो डिसेबल भी हो जाएगा, यहाँ पे डिसेबल हो जाता है। ये इसको लॉक कर सकते हैं हम, जैसे इनेबल करने के बाद आप इसको चाहें लॉक करना तो लॉक भी कर सकते हैं। लॉक करने के लिए क्या करेंगे, इसी के नीचे ऑप्शन दे रखा है लॉक ट्रैकिंग, तो यहाँ पे हमने पासवर्ड बनाया, जो भी पासवर्ड आप देना चाहें, और ओके कर दिया। तो अब ये ट्रैक जो है वो लॉक हो गया है। अब देखिए यहाँ पे क्लिक करेंगे तो कुछ भी नहीं होगा, ये ट्रैक चेंज का ऑप्शन भी अप्लाई नहीं होगा क्योंकि लॉक किया हुआ है, ऑलरेडी इसमें है। अगर आप कुछ चेंजेस करेंगे, जैसे मुझे ये वर्ड डिलीट करना है, ट्रैक चेंज का ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ पे देखिए ऐड हो गया है। ट्रैक चेंज का ऑप्शन इनेबल ही रहेगा, वो डिसेबल नहीं कर सकते आप। यहाँ पे क्लिक करेंगे डिसेबल नहीं होगा। इसको हम ओरिजिनल में ले लेते हैं वापस, ये ओरिजिनल हो गया। अब हमें वापस लॉक ऑप्शन हटाना है तो यहाँ से लॉक ट्रैकिंग में जाके पासवर्ड जो दिया है वो वापस देना है, और ये देखिए वापस ये अब डिसेबल करना है तो हम क्लिक करेंगे तो डिसेबल हो जाएगा। अब कुछ चेंजेस करेंगे, डिसेबल करने के बाद जैसे मैंने ये वर्ड वापस डिलीट किया तो डिलीट हो गया, कोई भी ट्रैक आपको नजर नहीं आ रहा है। रीजन ये है कि यहाँ पे हमने उसको डिसेबल कर दिया था। और इसके साथ अगर हम इनमें ऑल मार्कअप करते हैं तो ये मार्कअप सारे दिखाई दे रहे हैं। किसी को आप एक्सेप्ट करना चाहते हैं, किसी को आप रिजेक्ट करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। जैसे हमें इस चीज को एक्सेप्ट करना है तो हम एक्सेप्ट कर लेंगे, एक्सेप्ट मूव टू नेक्स्ट, तो ये एक्सेप्ट हो जाएगा। जैसे ही हम नेक्स्ट पे चलते हैं तो ये एक्सेप्ट हो गया है, यानी वहां से हमने बिटवीन डिलीट किया तो वो डिलीट हो गया, वो एक्सेप्ट कर लिया उसने ट्रैक को। और ये चाहते हैं कि हम रिजेक्ट करना है तो रिजेक्ट भी कर सकते हैं, यहाँ से हमने रिजेक्ट किया तो रिजेक्ट हो गया, वो उसका जो हमने डिलीट किया था वो वर्ड वापस एज इट इज दिखाई दे रहा है। तो एक्सेप्ट और रिजेक्ट करके हम उस डेटा को अपने अकॉर्डिंग बना सकते हैं। जैसे हम इसको वापस रिजेक्ट कर रहे हैं ये, तो हमने इसको रिजेक्ट कर दिया, ये वापस एज इट इज आ जाएगा। हमने नेक्स्ट वाला किया, ये देखिए ऑफर्ड वापस आ गया, जो हमने चेंजेस किया था वो चेंजेस उसमें नहीं दिखाई देगा। तो इस तरह से हम ट्रैक चेंज ऑप्शन को यूज कर सकते हैं। ट्रैक चेंज ऑप्शन को वापस क्लिक करने के बाद डिसेबल भी हो जाता है और इनेबल भी कर सकते हैं। ऑल मार्कअप को हम वापस ओरिजिनल में लेंगे तो वापस आपका डेटा ओरिजिनल में दिखाई देगा। तो ये कुछ ऑप्शंस है जो हम, कोई भी नया यूजर आपके डेटा को चेंजेस करता है तो हम उसको ट्रैक करके देख सकते हैं क्या क्या उसने चेंजेस किया है। उसको हम एक्सेप्ट करना चाहें तो एक्सेप्ट कर सकते हैं, रिजेक्ट करना चाहें तो रिजेक्ट कर सकते हैं। और सारे ऑप्शंस आपको यहाँ पे जो दिए गए हैं उन ऑप्शंस को देख के आप देख भी सकते हैं कि कौन कौन से चेंजेस किए गए हैं। सिंपल मार्कअप में आपको सारे एज इट इज दिखाएगा और बार लाइन भी दिखाई देगी। तो इस तरह से ये वीडियो जो है आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। अगर आपने वीडियो पूरा देखा होगा तो आपको उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे से समझ में आया होगा।
तो लाइक और कमेंट करना नहीं भूलेंगे। कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखेंगे कि आपको किस टाइप के और नए वीडियो देखना है, तो हम उस पर भी आपको वीडियो बना के देंगे। तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, और ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में भी उसके लिए भी लिखेंगे। नेक्स्ट रिव्यू टैब में अपन देख रहे हैं कंपेयर ऑप्शन। कंपेयर यानी दो फाइलों का कंपेयर करना। जैसे हम कोई भी फाइल बनाते हैं, हमारी एक मेन फाइल बनी हुई है, उसमें हम कुछ चेंजेस, कुछ बदलाव करना चाहते हैं, लेकिन मेन फाइल में ना करके हम किसी दूसरी फाइल में करते हैं, तो उन दोनों फाइलों का कंपेयर किया जाता है कि हमने क्या क्या चेंजेस किया है। वो हम कंपेयर ऑप्शन से देख सकते हैं कि हमने मेन फाइल से जो डुप्लीकेट कॉपी बनाई थी, जो हमारी ओरिजिनल कॉपी है, ओरिजिनल कॉपी के साथ जो डुप्लीकेट कॉपी, उसमें हमने क्या क्या चेंजेस किया है वो हम देख सकते हैं और उसको हम कंपेयर कर सकते हैं। वो होता है कंपेयर। इससे ये पता चल जाए कि हमारे डॉक्यूमेंट में क्या क्या चेंजेस हुए हैं। तो आइए देखते हैं कि कैसे करते हैं कंपेयर ऑप्शन को यूज। सबसे पहले हम इसकी डुप्लीकेट फाइल बना लेते हैं और उसमें हम कुछ चेंजेस करते हैं ताकि दोनों फाइलों का हम कंपेयर कर सकें। फाइल में जाएंगे और सेव एज कर देते हैं इसी फाइल को। जहां उस फाइल को हमने सेव किया हुआ है वहीं इस फाइल को रख लेते हैं, और वो प्रैक्टिस फाइल 1 के नाम से है, ये प्रैक्टिस फाइल 2 बना देते हैं। ये देखिए अब प्रैक्टिस फाइल 2 आ चुकी है। अब हम इसमें कुछ चेंजेस करते हैं। जैसे चेंजेस का मतलब है आप कोई फॉर्मेटिंग बदल रहे हैं, जैसे हम इसका कलर चेंज कर रहे हैं, इसको थोड़ा सा साइज इंक्रीज कर रहे हैं। इसमें हमने सेकंड पैराग्राफ में हमने इसको हाईलाइट कर दिया है, और इस तरह से हम एक पैराग्राफ को सेलेक्ट करके इसको बोल्ड कर दिया है। इस तरह से कोई भी इम्पॉर्टेंट कोई चीज़ आपके उस डॉक्यूमेंट में है जिसको आप हाईलाइट करना चाह रहे हैं, या हम उसमें कुछ चेंजेस करते हैं, कोई भी चीज़, जैसे हमने यहाँ पे इस चीज़ को लिया, सेलेक्ट किया और इसकी साइज़ थोड़ी हमने इंक्रीज कर दी, ये देखिए, और इसको अंडरलाइन कर दी। तो इस तरह से हमने कुछ चेंजेस कर दिया और इसको हमने Ctrl+S करके सेव भी कर दिया। यानी दोनों फाइलें हमारे सामने है, एक ओरिजिनल फाइल है, एक रिवाइज फाइल है। अब हम चाहते हैं कि दोनों फाइलों का कंपेयर हो जाए कि उस ओरिजिनल फाइल से हमने जो उसकी रिवाइज फाइल है, जो डुप्लीकेट फाइल है, उसमें क्या क्या चेंजेस किए हैं। तो यहाँ पे हम रिव्यू टैब में जाएंगे और कंपेयर ऑप्शन को यूज़ करेंगे। कंपेयर और कंबाइन दोनों दे रखें, हम कंपेयर को यूज़ करें, दोनों एक ही चीज़ है। सबसे पहले ओरिजिनल डॉक्यूमेंट यानी जो ओरिजिनल फाइल है, ये तो हमने डुप्लीकेट फाइल बनाई है जिसमें हमने चेंजेस किया है, हमें वो मेन फाइल लेनी है, वो हमारी थी प्रैक्टिस फाइल 1 के नाम से, तो ये हमने ले लिया। और रिवाइज फाइल लेंगे जो हमने उसी की डुप्लीकेट फाइल बनाई थी सेव एज करके, तो वो प्रैक्टिस फाइल 2 के नाम से थी, तो वो हम ले लेते हैं और इसको हम कर देते हैं ओके। अब देखिए यहाँ पे आप अगर ध्यान से देखेंगे तो हमारे सामने एक लाइन इस तरफ लेफ्ट साइड में आपको दिखाई दे रही है। ये जनरली आपने ट्रैक चेंज में भी देखी होगी। ट्रैक चेंज का ऑप्शन और कंपेयर का ऑप्शन सिमिलर जैसा ही दिखता है। जहाँ जहाँ पे आप चेंजेस करते हो उसको इसने ट्रैक कर लिया है। भाई यहाँ पे चेंजेस किया है, यहाँ पे चेंजेस किया है, यहाँ पे चेंजेस किया है। अब ये चेंजेस क्या है वो हमें कंपेयर बताएगा कि दोनों फाइलों का कंपेयर हमने जो किया था क्या है वो। तो कंपेयर को ओपन करेंगे, यहाँ पे मिलेगा आपको शो डॉक्यूमेंट सोर्स में। इसमें आपको कुछ ऑप्शंस दिखाए जाते हैं। देखिए सबसे पहले यहाँ पे हाइड सोर्स डॉक्यूमेंट लिखा हुआ है, इसमें केवल चेंजेस शो होते हैं, बाकी सोर्स हाइड हो जाता है। इसमें एडिट डॉक्यूमेंट ही दिखता है, यानी जो हमने एडिट किया है वही दिख रहा है हमको। दूसरा ऑप्शन है शो ओरिजिनल। शो ओरिजिनल का मतलब है इस ऑप्शन से ओरिजिनल डॉक्यूमेंट शो होता है। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट हमारे सामने आ गया है, ये हमारा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है। ये देखिए इधर ये लिखा हुआ ऊपर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, और ये कंपेयर डॉक्यूमेंट है, ये जो दोनों फाइलों का कंपेयर हो रहा है। अब इसमें क्या क्या बदलाव किया गया है देखिए। इस वाले में हमने जो चेंजेस किया है वो क्या किया है, 18 फॉन्ट साइज करी है और फॉन्ट का कलर हमने रेड रखा है। ये आपको दिखा रहा है कि आपने क्या क्या चेंजेस किए। देखो एक रिवीजन का ऑप्शन आपको लेफ्ट साइड में दिखेगा, यानी आपने चेंजेस जो किया है वो क्या किया है। देखिए इस पैराग्राफ में हमने क्या किया, हाईलाइट किया है। नेक्स्ट वाला जो पैराग्राफ है हमने उसमें क्या किया है, देखिए यहाँ पे दिख रहा है बोल्ड किया हुआ है। इसके अलावा नेक्स्ट पैराग्राफ में हमने 20 साइज उसकी फॉन्ट साइज और अंडरलाइन किया हुआ है। तो ये सारी चीजें हमें यहाँ पे शो हो जाती है। कौन से ऑप्शन में, शो ओरिजिनल में। उसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन और जो दे रखा है वो है शो रिवाइज। इसमें रिवाइज डॉक्यूमेंट ही शो होता है, यानी जो हमने चेंजेस किया है ओरिजिनल डॉक्यूमेंट से
वो सारा यहाँ पे यानी रिवाइज जो फाइल है वो दिखाई। देखो यहाँ पे रिवाइज फाइल है और ये कंपेयर तो दिख ही रहा है हमको। ये रिवाइज फाइल, पहले ओरिजिनल फाइल आ रही थी, अभी रिवाइज फाइल यानी प्रैक्टिस फाइल 2 जिसमें हमने कुछ चेंजेस किया था। ओरिजिनल नहीं है, ये रिवाइज फाइल है। नेक्स्ट इसमें जो ऑप्शन दे रखा है वो है शो बोथ। शो बोथ का मतलब है इसमें ओरिजिनल डॉक्यूमेंट व एडिट डॉक्यूमेंट दोनों दिखेगा। ये देखिए यहाँ पे देखिए ओरिजिनल डॉक्यूमेंट भी दिख रहा है और रिवाइज डॉक्यूमेंट भी दिख रहा है। ये ऊपर ओरिजिनल वाला है हमारा सारा और नीचे वाला है रिवाइज डॉक्यूमेंट और ये इसका दोनों का कंपेयर। तो यानी कंपेयर तो हर जगह दिख ही रहा है आपको। तो इस तरह से हम किसी भी डॉक्यूमेंट को कंपेयर कर सकते हैं। कोई भी फाइल जब हमारे पास होती है, हम उसमें कुछ चेंजेस करते हैं, कुछ बदलाव करते हैं, तो ओरिजिनल फाइल में ना करके हम डुप्लीकेट फाइल में करते हैं और उसमें हमने क्या क्या बदलाव किया है, तो ओरिजिनल फाइल से वो कैसे कंपेयर होती है, कंपेयर ऑप्शन से हम देख सकते हैं। रिव्यू टैब के नेक्स्ट ऑप्शन की हम बात कर रहे हैं वो है प्रोटेक्ट। देखिए प्रोटेक्ट का मतलब होता है कि हमें पर्टिकुलर चीज़ कोई प्रोटेक्ट करनी है। जैसे हमने फाइल को प्रोटेक्ट करना सीखा था, हमने पीडीएफ बनाना भी सीखा था, एज ए प्रोटेक्शन के हिसाब से उसको भी यूज़ करना सीखा था। ये प्रोटेक्शन का यूज़ तब आता है जब आप अपने डॉक्यूमेंट को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। देखो फाइल को जब प्रोटेक्ट करते हैं तो फाइल प्रोटेक्ट होती है, लेकिन अंदर का मैटर एक बार उसको ओपन कर लिया हमने तो हम अंदर वाले मैटर को चेंजेस कर सकते हैं, जो भी बदलाव करना चाहें। लेकिन इसमें इस प्रोटेक्शन में आप अपने डेटा को प्रोटेक्ट कर देते हैं, यानी उसमें किसी भी तरह का कोई बदलाव नहीं कर सकता। फाइल आपकी प्रोटेक्ट है या नहीं है उससे कोई मैटर नहीं है, आप फाइल ओपन कर सकते हैं। यानी किसी ने आपकी फाइल तो ओपन कर ली लेकिन उसमें कुछ भी चेंजेस नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि आपने उसमें रिस्ट्रिक्ट एडिटिंग का आपने उसमें पासवर्ड लगा रखा है। जैसे हम रिस्ट्रिक्ट एडिटिंग पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन दिखाई देते हैं। पहला ऑप्शन है फॉर्मेटिंग रिस्ट्रिक्शंस, इसको हमें अप्लाई करना है, और दूसरा है एडिटिंग रिस्ट्रिक्शंस, इसको भी हमें अप्लाई करना है। दोनों ऑप्शन को अप्लाई करना है। यहाँ पे नो चेंज रीड ओनली का ऑप्शन ही रहना चाहिए। नीचे आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा येस स्टार्ट एनफोर्सिंग प्रोटेक्शन, इस पे आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पे देखिए प्रोटेक्शन मेथड दिया गया है और आपको एंटर न्यू पासवर्ड, आपको पासवर्ड पूछा जा रहा है, आप पासवर्ड देंगे। आप न्यूमेरिक वैल्यूज में दे सकते हैं, टेक्स्ट वैल्यूज में ले सकते हैं, 1 2 3 दे सकते हैं, आप कोई कैरेक्टर लिख सकते हैं। मैंने एक कैरेक्टर यहाँ पे ऐड कर दिया, उसी को री एंटर करेंगे कंफर्मेशन के लिए और इसको ओके कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे हमारा पासवर्ड लग चुका है। अब आप कुछ भी चेंजेस करेंगे, आप जैसे कुछ क्लिक कर रहे हैं, यहाँ पे कुछ ऑप्शन जैसे होम टैब में देखेंगे ना, ये सारे ऑप्शन हाइड हो गए क्योंकि आप इसमें किसी भी तरह का कोई बदलाव नहीं कर सकते। कुछ भी चेंजेस नहीं होगा। आप क्लिक कर रहे हैं, आप सेलेक्ट करके डिलीट कर रहे हैं, पर कुछ भी नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि हमने डेटा पे पासवर्ड लगाया हुआ है। अब जब हम इस फाइल को क्लोज कर देते हैं, इस फाइल को हमने क्लोज कर दिया, सेव कर दिया, हमारी जो फाइल है पासवर्ड से लॉक नहीं है। हम इसको वापस रीओपन कर लेते हैं। ये देखिए हमारी फाइल तो ओपन हो गई, लेकिन अभी भी हम इसमें कुछ चेंजेस नहीं कर पाए। जैसे ही हमने कुछ लिखना चाहा तो यहाँ पे ये विंडो ओपन हो जाती है राइट साइड में। नीचे दिखाया हुआ है स्टॉप प्रोटेक्शन, हम प्रोटेक्शन वापस हटाएंगे तभी यहाँ पे कुछ चेंजेस हो पाएगा। देखिए अब ये प्रोटेक्शन हट गया है। अब आप इसमें कुछ भी चेंजेस करना चाहोगे तो कर सकते हो। सारे ये ऑप्शंस वापस इनेबल हो चुके हैं। तो इस तरह से हम रिस्ट्रिक्ट एडिटिंग को यूज कर सकते हैं। एक ऑप्शन इसमें और दे रखा है हाइडिंग। ड्रॉ में हमने जब देखा था कि आपने कोई भी चीज, कोई भी शेप वगैरह कुछ बना रखा है, कोई ऑब्जेक्ट वगैरह बना रखा है, इन्हें हम क्या करते हैं, हाइड करना चाहते हैं। जैसे हमने कोई भी ऑब्जेक्ट बनाया है, इसको हाइड करना चाहते हैं तो रिव्यू टैब के अंदर हाइड लिंक का ऑप्शन दे रखा है। हाइड करेंगे तो ये हाइड हो जाएंगे। अगर वापस शो करना चाहें तो शो हो जाएंगे, देखिए। लेकिन अगर हम डिलीट करना चाहते हैं, डिलीट और लिंक इन डॉक्यूमेंट करेंगे तो ये परमानेंटली डिलीट हो जाएगा। एक छोटा सा ऑप्शन है जो ड्रॉ मेनू के साथ ही आपको यहाँ पे इस ऑप्शन के साथ ही जुड़ा हुआ दिखेगा, तो इसका लिंक उससे दिया गया है। तो ये रिव्यू टैब के हमने सारे ऑप्शंस पढ़े हैं। उम्मीद करती हूँ आपने पूरा अच्छे से देखा होगा। और अगर किसी टॉपिक को आप और डिटेल में जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखें, और इसके अलावा भी किसी तरह का कोई वीडियो आप पसंद करते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा ताकि इस तरह के नए नए वीडियो हम आपके लिए और भी लेके आएँ। धन्यवाद।